ये वाला जो टेम्पलेट है ये याद करना है कि पूरा मतलब कि इसका लिख के वो याद। देखो इट्स अप टू यू। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स टेम्पलेट की जरूर हेल्प लेते हैं, राइट। मैं उनको कहती भी हूँ कि आप टेम्पलेट की मदद जरूर लें, राइट। आप टेम्पलेट, अगर मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा इतनी नहीं है, आप टेम्पलेट को हेल्प, टेम्पलेट से जरूर मदद लें, राइट। जी। इसमें से सारा ना करके कुछ लाइंस उठा लो चाहे, राइट। सो अपना क्वेश्चन हमारे सामने है, कहते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो बिगेस्ट इंडस्ट्री है इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली इट क्रिएट्स टेंशन रेदर देन अंडरस्टैंडिंग। तो आप, द क्वेश्चन इज अबाउट, देयर आर टू एस्पेक्ट्स अगेन। मैंने आपको कल बताया था ना जब हमने क्लास ली थी, तो मैंने क्या बताया था, इन योर अग्री डिसअग्री essay there is always going to be the other aspect of the question. The first one is it creates tension, the other one is it creates अंडरस्टैंडिंग, राइट। समझ आया ज्योति? हेलो। हेलो। हाँ जी बेटा, आपको समझ आ रहा है? सुन रहा है? जी मैम। हाँ। तो अभी यहाँ पे दो दो एस्पेक्ट्स हो गए, एक कि ये टेंशन क्रिएट होता है, दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने सिनोनिम क्या लिखे हैं इंटरनेशनल टूरिज्म के। सबसे पहले हमने लिखा है इंटरनेशनल टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, वर्ल्ड वाइड टूरिज्म, टूरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, टूरिज्म टू अदर कंट्रीज, ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। So, as I have told you earlier, you don't have to repeat the same words that are given in the question. Instead, you will have to add on the synonyms to that particular word that has been used in the question. Right? आपको सेम वर्ड कभी नहीं यूज करने, सिनोनिम जैसे मैंने यहाँ दी है वैसे आपको सिनोनिम करने हैं। मुझे थोड़ा सा आइडिया आप बताएंगे ज्योति कि जो ये लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली इट क्रिएट्स टेंशन रेदर देन अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल टूरिज्म टेंशन क्रिएट कर देता है, या आपस में उन्हें लोगों को, जब एक कल्चर के लोग दूसरे जगह पे जाते हैं तो उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? कि बताओ। लोगों को होता है कि हाँ जी। जैसे हम किसी और के पहले हम किसी और के कल्चर को मतलब कि जानेंगे है ना, तो उनको हाँ थोड़ा जी। तो डिफिकल्ट होगा। हाँ जी। टेंशन आपको लग रहा है कि इससे इससे अल्टीमेटली टेंशन क्रिएट हो सकती है, आप ये कह रहे हैं ना? चलो चेक करते हैं हमने क्या लिखा है। पहले अपन ने सिनोनिम ऐड किए, मैंने दोनों तरीके से ओपिनियन बनाने की कोशिश की है, पहले हम दोनों ओपिनियंस चेक करते हैं। सबसे पहला अपना ओपिनियन है, जैसे अपना आइडिया हमने उठाया, कैसे आइडिया है देखते हैं। चलो, हमने बताया दैट टूरिज्म, या हमने बताया दैट टूरिज्म क्रिएट्स टेंशन। टूरिज्म जो है एक टेंशन कैसे क्रिएट करता है, ये हमारा मेजर पॉइंट हो गया। वेल, देर आर वेरियस पॉइंट्स टू शोर अप द आइडिया दैट टूरिज्म क्रिएट्स टेंशन, जैसे कि एज इट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ट्रबल्स इन बिल्डिंग कनेक्शंस, मेनली अकर ड्यू टू नॉन आइडेंटिकल लैंग्वेजेस एंड डिस्टिंक्ट पास्ट। ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। आपने बताया इट लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, एंड ट्रबल्स, ट्रबल्स हो सकती है इन बिल्डिंग कनेक्शंस, उनको आपस में कनेक्शन बिल्ड करने में इशू हो सकता है, मेनली अकर ड्यू टू नॉन आइडेंटिकल लैंग्वेजेस। क्योंकि ये आपका पॉइंट उठा कि टेंशन क्रिएट करता है कैसे, मिसअंडरस्टैंडिंग से ट्रबल्स हो जाती हैं क्योंकि सबके आइडेंटिकल लैंग्वेजेस नहीं है। नॉन आइडेंटिकल लैंग्वेज, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर नहीं है, डिस्टिंक्ट पास्ट है, सबका अलग सा ही पास्ट है। आगे फर्दर इसको, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन रिगार्डिंग कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर्स, हैबिट्स, बिलीव्स, कि अब आपने पॉइंट बताया कि इससे टेंशन क्रिएट होती है कैसे, फिर आपका टॉपिक सेंटेंस मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रबल्स, एक्सप्लेनेशन में पॉइंट जाएगा कि इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है रिगार्डिंग, अब ये देखो, कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशंस की। फिर आगे फर्दर एक्सप्लेन करो, इट क्रिएट्स आइसोलेशन, इसका रिजल्ट आपने बता दिया फिर फर्दर, राइट। आपने बताया वेल, देर आर वेरियस पॉइंट्स टू शोर अप द आइडिया दैट टूरिज्म क्रिएट्स टेंशन,
It leads to misunderstandings and troubles in building connections, mainly occur due to non-identical languages. Right? As it creates confusions regarding customs, rituals, traditions, values, cultures, habits, and beliefs, it creates isolation more than integration. ये आपका पॉइंट बन गया. तो जैसे हमने वो पढ़ा था अपना अग्री डिसएग्री, तो उसमें आप यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, ये पॉइंट उठाते उठाते एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे, तो अपने सेंटेंसेस में ऐड करके रिजल्ट ऐड करेंगे आइसोलेशन और इंटीग्रेशन का. ठीक है. हेलो. यस यस. समझ आ रहा है? हाँ जी मैम. ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं. कहते हैं इट क्रिएट्स आइसोलेशन मोर देन इंटीग्रेशन. आपने फिर बताया कि अल्टीमेटली जब इतना सारा सब लोग आपस में अपने कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशंस को समझ ही नहीं पा रहे, इससे आइसोलेशन हो जाएगी, ना कि इंटीग्रेशन होगी. टूरिस्ट फेल टू रिस्पेक्ट मॉरल वैल्यूज. टूरिस्ट एक दूसरे की मॉरल वैल्यूज नहीं, ये अलग पॉइंट बन सकता है. राइट. फिर फॉरेनर्स एटीट्यूड समटाइम्स डिस्टर्ब्स द लोकल एंड शो डिसरिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशन. अब आपने ये पॉइंट बताया कि वो एक दूसरे की मॉरल वैल्यूज को समझ नहीं पाते. जो फॉरेनर्स होते हैं, अब हम अगर कहीं कनाडा में चले जाएं, या जैसे आप अभी सिंगापुर, मलेशिया में जहाँ पे भी हैं, तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है हम फॉरेनर बन के कहीं चले जाते, तो इससे हम उनके लोकल कल्चर को समझ नहीं पाते, डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं उनके ट्रेडिशन की तरफ. एज अ रिजल्ट क्या होता है, कल्चरल क्लैश हो जाता है आपस में. राइट. देन ये आप इसके साथ फैक्ट्स ऐड कर सकते हो कल्चरल क्लैश को लेकर. रिलीजियस ग्रुप्स मैनी may violently react when sacred sites and objects are not respected as per the norms and beliefs. ये आपका एक फैक्ट है. जैसे सपोज करो आप कोई गुरुद्वारा में चले जाओ या मंदिर में चले जाओ, राइट. वहां पे आप एज इट इज उनकी ड्रेस कोड को फॉलो ना करो, या फिर आप वहां पे उनके जो उनके नॉर्म्स, मतलब रूल्स हैं, बिलीव्स, उनके जो यकीन जो किसी पर्टिकुलर चीज पे करते हैं, उन पे आप ना फॉलो करो उनको, तो क्या होगा. ये आप इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हो. फिर एक और एग्जांपल दिया है, वेलिंग ऑफ विमेन. वेलिंग क्या होता है, डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं. वेलिंग, वेलिंग जैसे आप एक मुस्लिम कंट्री में है ना, जी. तो यहाँ पे जब बुर्खा पहनती हैं लेडीज, तो उसको क्या कहते हैं, वेल. राइट. So veiling of women is a good example. In Islamic countries, women strictly maintain veil in order to respect their values and religion. अब आप सपोज करो ऐसा कोई जना बाहर से फॉरेनर आ जाए, वो उनकी मॉरल वैल्यूज, उनके ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहा, और वो बिना वेल के घूमे, तो कितना अजीब लगता है. उन्हें लगता है कि हमारी कल्चरल पॉलिसीज को फुलफिल ही नहीं कर रहा ये पर्सन. तो यहाँ पे अपने दो पॉइंट कवर हो गए. पहला, टेंशन का, कि इसमें वो सबके डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल लैंग्वेज नहीं होती, पास्ट सबके अलग अलग है, इसलिए कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशंस वो समझ नहीं पाते, इससे आइसोलेशन और इंटीग्रेशन हो जाती है. जी. आइसोलेशन हो जाती है. इंटीग्रेशन मतलब वो आपस में मिल नहीं पाते, आइसोलेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. दूसरा हमारा हो गया कि वो मॉरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते कई बार, और फिर बताया कि लोकल लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, जिससे कल्चरल क्लैश हो सकता है. जैसे रिलीजियस ग्रुप का कल्चरल क्लैश हो सकता है, वो वॉयलेंटली रिएक्ट करे मे बी, कि इन्होंने इन्होंने किस तरीके से कपड़े पहने हैं, या फिर उन्होंने किस तरीके से कोई कैसे बिहेव करता है. लेट्स से अब मुस्लिम काऊ को खाते हैं, लेकिन अगर वही पर्सन किसी मंदिर में चले जाए और वहां जाके कोई काऊ मांगे, तो क्या होगा. राइट. इन दिस वे जी. आप इसमें दो पॉइंट्स ऐड करके एग्जांपल्स, ये फैक्ट और एग्जांपल कवर कर सकते हैं. जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया उसमें आप ये फिल करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज, बेटा आपको समझ आ रहा है? कहीं कहीं कोई इश्यू होगा तो प्लीज मुझे बता देना कि मुझे समझ नहीं आया है वहां पे. ओके. हेलो. हाँ जी मैम. या मैं पूछ रही हूँ, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी मैम, समझ आ गई. ओके, नेक्स्ट चलते हैं.
विजिटर्स में मिस्टेकनली एक्ट कॉन्ट्ररी ऑपोजिट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि विजिटर्स कई बार बिल्कुल ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वो एक्ट करते हैं टू लोकल नॉर्म्स और बिलीव, जो उनके लोकल उनके रूल्स हैं, बिलीव्स हैं, उनसे बिल्कुल ऑपोजिट कई बार वो बिहेव करते हैं। विच लीड्स टू हॉस्टिलिटी मतलब नफरत। लिखो अपनी नोटबुक पे जहां पे भी आप लिख रहे हैं। No. जी मैम। विच लीड्स टू हॉस्टिलिटी फ्रॉम द नेटिव पीपल, कि लोग जब वो ऑपोजिट बिहेव करते हैं इससे नफरत आती है अन्य जो आसपास वाले लोग हैं उनसे। हु मे फील देयर ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ इज अंडर थ्रेट और डेंजर। उन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पे आके हमारी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं रहने के, ट्रेडिशनल मतलब जो भी उनके तौर तरीके पुराने तरीके हैं, द एंशियंट वे ऑफ लाइफ जो भी वो पहले से चलते आ रहे हैं, वो उनको लगता है कि थ्रेट है। दिस दिस कॉजेज एनवी। एनवी का मतलब होता है नफरत, जेलसी। रिसेंटमेंट मतलब जब अपन किसी चीज को देखकर ऐसे कहते हैं कि ये चीज हमारे साथ क्यों ही हो गई। रिसेंटमेंट मतलब रिग्रेट। एनवी को अंडरलाइन करके लिखो जेलसी, ENVY, और रिसेंटमेंट को लिखो रिग्रेट। हम्म। सो अगेन ये एक और पॉइंट बन गया आपका। नेक्स्ट, टूरिज्म क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। अब देखो आपने जो, अगर आपने चूज किया है कि इससे टेंशन क्रिएट होगी तो आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो क्या होगा, उसके लिए पॉइंट लिखते हैं। चलो, सबसे पहले टूरिज्म क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में देखो कल्चरल एक्सचेंज होगा आपस में उनका। अभी अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, जैसे यू आर इन मलेशिया राइट नाउ, यस मैम। so in Malaysia, you got to know about the cultural values, the tradition, customs, and the way of life of the people of Malaysians. So in this way, uh, जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है, राइट। डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कल्चर्स, इससे आपस में सारे कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अ होल न्यू वे ऑफ लाइफ इज लर्न, एक नए तरीके की जिंदगी वो सीखते हैं। टूरिस्ट एज वेल एज इंडिजिनियस पॉपुलेशन बोथ गेट टू नो ईच अदर्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, वे ऑफ लाइफ, बिलीव्स, आइडियाज, नोशंस। तो वो आपस में उनको एक दूसरे का काफी कुछ सीखने को मिलता है। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट वांट्स टू एक्सप्रेस, नो। Next idea is generate substantial economic benefit for both host countries and tourist home countries। कहते हैं, अब देखो कहते हैं दोनों तरीके से ये वो जो है दोनों तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करता है। पहला कैसे, होस्ट कंट्री कौन सी होती है, जैसे जो जिस कंट्री में लोग जाते हैं। होम कंट्री कौन सी होती है, जहां से वो गए हैं। सो आपने बताया दोनों को ही फायदा होगा। द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन विजिटर स्टिमुल, आपको दिख रहा है ना। यस मैम। हाँ ओके। द इन्फ्लक्स ऑफ, इन्फ्लक्स मतलब जो इतने सारे टूरिस्ट चले जाएंगे, फॉरेन विजिटर्स चले जाएंगे, इससे लोकल अब वो जब वो वहां पे जाएंगे, वहां पे लोकल बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वेरियस सेक्टर्स का, इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन। हॉस्पिटैलिटी मतलब जो ये होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ये बढ़ेगी, राइट। तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट, हर तरीके की फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ गई उनकी, राइट। ये दोनों दोनों जनों को फायदा हो रहा है। नेक्स्ट आइडिया, टूरिस्ट स्पेंडिंग ऑन अकोमोडेशन, डाइनिंग एंड अट्रैक्शंस जनरेट्स टैक्स रेवेन्यू। अब देखो जब टूरिस्ट वहां पे जाएंगे तो वहां पे वो खर्चेंगे भी, वो रहने के लिए अकोमोडेशन लेंगे, डाइनिंग खाना पीना, या फिर जो वहां की अट्रैक्शंस हैं उस एरिया की, वहां देखेंगे चीजें, टिकट्स खरीदेंगे, तो इससे रेवेन्यूज आएंगे। दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। ये पैसा अब कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेटा, हेलो, हेलो। हाँ जी, आई गेस फिर दोबारा से वो उड़ गया कनेक्शन, आई गेस। आपको स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी। हम्म। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ।
या सो बेटा आपको दिख रहा है सैंपल? हाँ जी मैम। हाँ, गुड। ओके, सो आपने बताया कि टूरिस्ट जो है वो जब अकोमोडेशन पे खर्चेंगे, डाइनिंग पे खर्चेंगे, अट्रैक्शंस पे खर्चेंगे, इससे क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू क्रिएट होगा, और इस रेवेन्यू को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं। पब्लिक सर्विसेज मतलब लोगों की, जनता की सेवा के लिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन सी होती है? जैसे कि रोड्स के ऊपर या उस जगह के बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे, राइट। सो इससे क्या होगा, टूरिस्ट ऑल्सो एक्ट एज मीडिएटर्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। अब नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो कि टूरिस्ट क्या होते हैं, मीडिएटर मतलब एक बीच वाले पर्सन होते हैं, जो इस कंट्री का और उस कंट्री का कल्चर, यहाँ से जाते हैं तो उधर बता के आते हैं, उधर से आते हैं तो इधर बताते हैं। दे ब्रिंग नॉलेज ऑफ देयर कल्चर टू होस्ट कंट्री, कहते वो जिस जगह पे जाते हैं वहां पे भी नॉलेज लेके जाते हैं, एंड टेक द विजडम ऑफ होस्ट कंट्री टू देयर रिस्पेक्टिव होम कंट्री। आपने बताया वो ही विजडम मतलब नॉलेज, लिख लो एक जगह पे, विजडम इज इक्वल टू नॉलेज, जी। राइट। सो आपने बताया कि इससे उनकी होस्ट कंट्री की नॉलेज वो उधर लेके जाते हैं और होम कंट्री की नॉलेज उधर लेके जाते हैं। इट प्रमोट्स कल्चरल हेरिटेज, सो अल्टीमेटली इससे कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज मतलब जो विरासत है एक दूसरे की कंट्रीज की, वो सारी उधर से इधर और इधर से उधर जाती हैं, ऐसी बात हो रही है, राइट। देन प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ और रिवाइटलाइजेशन। प्रिजर्वेशन मतलब बचाव करना, प्रिजर्व करके रखना, कंजर्वेशन अगेन बचाव करना, रिवाइटलाइजेशन मतलब दोबारा से जीवित कर देना लोकल कल्चर्स को। इससे वो आपस में जब नॉलेज इधर उधर की लेके जाते हैं तो इससे अल्टीमेटली दोबारा जिंदगी मिल जाती है लोकल कल्चर्स को भी। सो आपको मैंने टेम्पलेट दिया है और आपको मैंने ये सैंपल आंसर दिया है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको टाइम लगे, लेट से आज आपको अभी अभी 8:30 हुए हैं, जितना भी टाइम हुआ है, आपने वो टेम्पलेट को आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी आपके पास प्रिंटेड कॉपी नहीं होगी ना इनकी, तो फोन से करना। लैपटॉप है आपके पास? हाँ जी। लैपटॉप है? जी मैम, क्रोम बुक हाँ है। देखो, ये आपके ऊपर है कि आप इसे आज लिखना चाहते हैं या कल लिखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपको टेम्पलेट समझाया है, पहले आप अपना आइडिया बनाओ कि आपको क्या लगता है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है या टेंशन। अगर आपको लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे वो यूज करके सारा अंडरस्टैंडिंग का बना के दो। अगर आपको लग रहा है कि ये नुकसान कर रहा है, तो ये वाले आइडियाज लिख के वो बना के दो और मुझे सैंपल भेज देना फिर, ठीक है। जी। मैं आज एक ग्रुप क्रिएट करूंगी, उसमें